मैं टेक फील्ड में 45 ईयर्स से हूँ। मेरा पहला जो जॉब था टेक फील्ड का वो 1979 में था। खतरा वो डेंजर वो ज़्यादा है, क्योंकि एआई को जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी ज़िंदगी में तो ग्रेजुअली आप क्या करते हैं, लोगों की जॉब्स खत्म होना शुरू हो जाएंगे, वो ऑलरेडी हो रहे हैं। तो आप एआई को कुछ लिमिटेड चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं या फिर किस तरह यूज़ कर रहे हैं? देखिए, हमारे पास चॉइस को नहीं है। दुनिया के बेस्ट नेम्स हैं। अगर आपने मर्सिडीज बेंज का नाम सुना है या BMW का नाम सुना है या टोयोटा का नाम सुना है, ये हमारे जितने भी कार इंडस्ट्री के कंपनीज हैं, बड़े बड़े सारे हमारे कस्टमर्स हैं। बैंक्स हमारे कस्टमर्स हैं। पाकिस्तान के जो स्टार्टअप्स होते हैं वो फेल क्यों होते हैं? एवरी डे हमें अपना आपको अपडेट करके रेडी रहना है और उसको आगे ले जाना है। तो ये तो अब अगला 5 साल का एक प्लान हमारी नज़रों में आ रहा है। हमें नज़र आ रहा है कि हमारी ज़िंदगी कितनी चीज़ होगी और कैसे होगा। तो जो एंटरप्रेन्योर अपनी कंपनी बिल्ड करते हैं, उस पर टर्न लगाते हैं, तो वो सर्वाइव कर जाते हैं जब भी कोई शिफ्ट आता है। कंपनी ऐसे बिल्ड होती है। तो जो पैसे कमा रहे हैं वो कंपनी में लगाते हैं, आप अपने पे नहीं लगाते। ये बुक मैंने उन लोगों के लिए लिखी है जो कुछ बनना चाहते हैं, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उनके लिए बुक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राम मंजर है। तो आज हम एक और पॉडकास्ट लेकर आ चुके हैं। तो आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है, सर सलीम खौरी। सर जो हैं वो किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर कि आप काइंडली ऑडियंस को एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दें। थैंक यू रियान। अस्सलाम वालेकुम सबको। और मेरा नाम सलीम गौरी है। मैं फाउंडर हूँ और CEO हूँ नेटसोल टेक्नोलॉजीज़ का। ये एक टेक्नोलॉजी कंपनी है और हम जी। सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं और हमें 28 ईयर्स हो गए हैं ये बिज़नेस रन करते हुए। तो आपने ये किस तरह इस टेक फील्ड के अंदर इन हुए और आपने कैसे नेटसोल शुरू किया? मैं टेक फील्ड में 45 ईयर्स से हूँ। मेरा पहला जो जॉब था टेक फील्ड का वो 1979 में था और मैंने एक बैंक से अपना जॉब शुरू किया जिसमें टेक का जॉब करता था मैं। जी। कंप्यूटर्स को मेंटेन करता था और वहाँ से मैंने अपना शुरू की करियर, वहीं से मैंने काम सीखा सारा। फिर नेटसोल हमने बनाई 28 साल पहले, 28 ईयर्स अगो। वो भी मेरे इस विजन में था कि हमें ऐसी कंपनी बनाएं जो दुनिया में पाकिस्तान IT इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस कराए। तो फिर उससे हमने ये कंपनी इस्टेब्लिश की और अल्लाह का शुक्र आज हम पाकिस्तान की एक बड़ी कंपनी में शुमार होते हैं। जी। तो अभी आज जो है वो नेटसोल का कोर विज़न क्या है और ये किस तरह टाइम के साथ इवॉल्व हुआ है? बड़ा अच्छा सवाल आपका। कोर विजन हमारा है कि हम अभी जो चीज़ सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं वो पूरी दुनिया में उसकी मार्केट हो। जी। अभी अल्लाह का शुक्र हमारी बहुत बड़ी मार्केट है। हम पूरे एशिया में, पूरे चाइना में हमारी मार्केट बन गई है। अब हमारा विजन ये कि हम नॉर्थ अमेरिका में और यूरोप में भी अपनी मार्केट बढ़ाएं अपने जी। सॉफ्टवेयर की। सेकंड चीज़ ये है कि क्या दुनिया में जो टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रही हैं, सर AI का हम जिक्र बात सकते हैं, तो नेटसोल उस टेक्नोलॉजी पे अप टू डेट हो और हमारी सर्विसेज, हमारी जो प्रोडक्ट है वो AI किसी इसमें इम्प्लीमेंटेड हो और हमारी जो ऑफरिंग्स है हम उसमें स्मार्ट सॉल्यूशन यूजिंग AI लोगों को ऑफर करें। तो हमारा विजन ये है कि ग्लोबली पाकिस्तान आर्ट इंडस्ट्री को पूरी दुनिया देखे, पूरी दुनिया में इसका जो है इंट्रोडक्शन इससे हो कि पाकिस्तान में अच्छी IT की सर्विसेज और अच्छे सॉफ्टवेयर पाकिस्तान में डेवलप होते हैं। पाकिस्तान में अच्छी स्किल्ड अवेलेबल है। ये हमारा विजन है पाकिस्तान को ग्लोबली इंट्रोड्यूस कराने का। तो आपने बताया कि आप एआई को भी यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को एनहांस करने के लिए। तो आपके हिसाब से एआई जो है वो ह्यूमैनिटी के लिए जो है वो बेनिफिशियल हो सकता है या फिर डेंजरस हो सकता है? मेरा व्यू बहुत वो डिफरेंट है। इसके बेनिफिट्स तो हैं लेकिन इसका जो खतरा वो डेंजर वो ज़्यादा है, क्योंकि एआई को जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी ज़िंदगी में तो ग्रेजुअली आप क्या करते हैं, लोगों की जॉब्स खत्म होना शुरू हो जाएंगे, वो ऑलरेडी हो रहे हैं। क्योंकि एआई लोगों की जॉब्स टेक ओवर करेगी और एआई खुद अपना काम करेगी, यानी ऑटोमेशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि हमें इंसानों की ज़रूरत कम से कम होगी। जी। तो जब इंसानों की ज़रूरत कम से कम होगी तो जॉब्स खत्म होने शुरू हो जाएंगे। तो मेरे नज़दीक ये बहुत बड़ा एक ख़तरा है ह्यूमैनिटी के लिए अगले 10 से 15 साल में। जब एआई बहुत पावरफुल हो जाएगी तो लोगों की ज़रूरत कम हो जाएगी और वो एक बड़ा सीरियस मसला होगा हमें सबको अगले सालों में। जी। तो जहाँ पर एआई के बेनिफिट्स हैं वहाँ पर एआई के मसाइल ज़्यादा होंगे और बेनिफिट मेरा ख्याल है कि क्योंकि होंगे लेकिन उनका इम्पैक्ट सोसाइटी पे बहुत बड़ा होगा। तो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट आपने किया है और ये सबके लिए बड़ा ज़रूरी है समझना कि एआई को जिस तेज़ी से हम बढ़ा रहे हैं, जिस तरह एआई पे डिपेंड कर रहे हैं, जिस तरह एआई को हम यूज़ करना चाह रहे हैं,
उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे काफ़ी ख़तरनाक होगा आने वाले सालों में। तो आप एआई को कुछ लिमिटेड चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं या फिर मतलब किस तरह यूज़ कर रहे हैं? देखिए, हमारे पास चॉइस कोई नहीं है। मसला ये है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो मार्केट है, वो अगर ये डिमांड करती है कि हमारी जो सर्विसेज और सॉल्यूशन है वो उसमें एआई का आंसर ज़्यादा हो, ताकि वो अपना काम मोर एफिशिएंटली करें जी, और उनके जो लोग उनके पास काम करें वो कम हो, जिससे उनकी वो जो कह रहे हैं ना अपना प्रॉफिट्स बेहतर हों, कॉस्ट उनकी कम हो जाए, ये बड़ा मसला है। तो हमारे पास चॉइस को नहीं है। जी, हमें अपने सॉफ्टवेयर में इंक्लूड करना पड़ेगा अपना एआई का आंसर और एआई को लेके चलना पड़ेगा, जिसकी पूरी दुनिया डिमांड करे हमें करना पड़ेगा। जी। नेटसोल की मेन सर्विसेज़ क्या हैं आप जो प्रोवाइड करते हैं? नेटसो की मेन सर्विसेज हमारा अपना एक सॉफ्टवेयर है। वो सॉफ्टवेयर जब लोग बोरो करते हैं पैसे, जी, लोन लेते हैं किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए, हमारा सॉफ्टवेयर उसको मैनेज करता है। ठीक है? तो वो सॉफ्टवेयर हमारा बड़ा स्पेशल है जी, और उसकी एक मार्केट है और वो सॉफ्टवेयर हम पूरे 28 साल से इसको डेवलप कर रहे हैं। जी, तो हमारी एक कोर सर्विस है, सिर्फ फाइनेंशियल सर्विसेज भी आप कह सकते हैं, फाइनेंशियल सॉल्यूशन भी है। तो ये हमारी कोर है, हम इसी पे हर चीज़ हमारी इसके गिर्द घूमती है। हमारा सारा सॉफ्टवेयर उसके पे डेवलपमेंट भी हम उसी पे कर रहे हैं और मुस्तकिल इसको बड़ा करते जा रहे हैं, यानी इनहांस कर रहे हैं और चीज़ें इसमें शामिल करें। लेकिन सबका ताल्लुक इसी एक एरिया से है कि जब आप लैंड करें या लोन किसी को दें, तो उस लोन को मैनेज करने का जो सॉफ्टवेयर है वो नेटसोल के पास है। जी। तो अभी साइबर सिक्योरिटी के जो थ्रेट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो आप इसको मतलब जो क्लाइंट का जो डेटा है उसकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी को आप किस तरह इंश्योर करते हैं और स्पेशली मतलब ये फाइनेंस के अंदर? जी, ये सबके लिए चैलेंज है। जितने भी लोग चाहे वो आईटी के यूज़र हैं या जो आईटी डेवलप करते हैं या सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं या जो लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, सबका सबसे बड़ा फ़ियर ये है क्योंकि अब हम क्लाउड पे जा रहे हैं और हमारा सारा डाटा क्लाउड पे है और हमारा सारी ट्रांज़ैक्शन क्लाउड पे है, तो हम इसको प्रोटेक्ट कैसे करें, इसकी सिक्योरिटी कैसे करें? चैलेंज है और नेटसोर बहुत कंसर्न्ड है, इसमें मेक श्योर करती है जी, कि जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है वो सिक्योर है, प्रोटेक्टेड है और उसमें उसकी हैकिंग मुमकिन ना हो। तो ये मुश्किल जो हमारे इंजीनियर्स हैं वो मुस्तकिल सिस्टम डिज़ाइन ऐसे करते रहते हैं कि कोई अंदर ना आ सके, कोई जो ऐसा इंसान जिसका राइट नहीं अंदर आने का सॉफ्टवेयर या सिस्टम में या उनके डाटा में वो ना आ सके। तो ये चैलेंज है, लेकिन ये चैलेंज हम पूरा उतरते हैं, अल्लाह का शुक्र है। हम अपने कस्टमर को तसल्ली देते हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस देते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर सिक्योर है और हमें पूरी तरह हम अवेयर हैं कि अपने जो डाटा है उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है। तो साइबर सिक्योरिटी दुनिया के लिए चैलेंज है, हमारे लिए भी है, हर शख्स उस पे मुस्तकिल नज़र रखे हुए है। ये जो जॉब्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इन जॉब्स की डिमांड ज़्यादा है क्योंकि इस वक्त जब आपने क्लाउड पे बिजनेस करना है तो फिर डाटा सिक्योरिटी इज़ द की और वो सबके लिए चैलेंज है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम बहुत ज़्यादा इस पे नज़र रखते हैं और मेक श्योर करते हैं कि हम पूरी तरह हमारे कस्टमर्स का डाटा प्रोटेक्टेड है। तो आपके सबसे ज़्यादा नोटेबल क्लाइंट्स कौन से हैं? पूरी दुनिया में हमारे पास दुनिया के बेस्ट नेम्स हैं। अगर आपने मर्सिडीज बेंज का नाम सुना है या बीएमडब्ल्यू का नाम सुना है या टोयोटा का नाम सुना है, ये हमारे जितने भी कार इंडस्ट्री के कंपनीज हैं बड़े बड़े सारे हमारे कस्टमर्स हैं। बैंक्स हमारे कस्टमर्स हैं, फाइनेंस कंपनीज हमारी कस्टमर्स हैं। माशाल्लाह हमारे कस्टमर्स का दायरा बहुत वसी है। जी। तो आपके हिसाब से कौन सी ग्रोथ स्ट्रेटजीज नेटसोल यूज़ करता है अपने क्लाइंट्स को रिटेन करके रखने के लिए? देखिए, क्लाइंट रिटेन का सिंपल सा तरीका है कि आप क्लाइंट को वो दें जो उसको आज चाहिए और कल की आपके पास तैयारी हो, यानी कल जो क्लाइंट को चाहिएगा वो भी आपने तैयार कर रखा हो, अगर आपने क्लाइंट को रिटेन करना है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो आज के लिए रेलेवेंट जी, है, यानी आज उसका जो इस्तेमाल है वो प्रॉपर है। आज जो भी जिस तरह बिजनेस किया जाता है वो उस पर पूरा उतरता है। जी, फिर हम कल जो चेंजेस आएंगी दुनिया में, कल जो चेंजेस आएंगी फाइनेंस में, जिस तरह फाइनेंशियल मार्केट चेंज होगी, तो हमारा सॉफ्टवेयर उसकी पे भी तैयार है। जी, तो ये रिटेंशन का एक ही तरीका है। दूसरा, आप अच्छी सर्विस दें, हर वक्त कस्टमर के पास अवेलेबल हो। अगर कस्टमर को चैलेंज आ रहा है तो आप हमेशा उसका साथ दें, यानी हर वक्त मौजूद हो और जो उसकी चेंजिंग नीड्स हैं, जो उसकी चेंज हो रहा है, आप वो चेंज अपने सॉफ्टवेयर में डालें तो कस्टमर फिर आपसे कहीं नहीं जाएगा। लेकिन ज़रा भी अगर आप लापरवाही कर रहे हैं, अपने कस्टमर को इग्नोर कर रहे हैं, कस्टमर को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, आप और कस्टमर आपके ज़्यादा आ गए हैं, तो आप मुस्तकिल उनको देख रहे हैं, उन पे नज़र रख रहे हैं और पुराने कस्टमर को इग्नोर करें, तो कस्टमर ऐसा उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप उसकी केयर नहीं करते।
तो वो फिर ऐसा ढूंढेगा प्रोवाइडर, ऐसा वेंडर ढूंढेगा जो उनको बेहतर सर्विस देगा, जी जो उनकी केयर करेगा, जो उनका बिजनेस को प्रोटेक्ट करेगा। तो रिटेन करने का सिंपल तरीका है, अपने कस्टमर के बिजनेस पे नज़र रखें आप। आ, हर वक्त कस्टमर को ऐसा लगे जैसे वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर वो रखेंगे तो कस्टमर ने जगह हमारा सबसे पहला कस्टमर जो 28 ईयर्स को हमें मिला था, वो आज भी हमारा कस्टमर है। 28 ईयर्स से हम उसे रिटेन कर रहे हैं। तो हम्म इसका मतलब ये है कि हमारी एबिलिटी कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने की बहुत ज़्यादा है, और कस्टमर हमसे खुश है और हमारे साथ ही रहना चाहता है और हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहता है। तो ये रिटेंशन की सिंपल असूल है जो लोगों को फॉलो करने चाहिए। जी तो आपने बताया कि क्लाइंट्स को किस तरह रिटेन करना है, तो आप अपने नेटसोल के अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं आप उनको किस तरह रिटेन करते हैं उनकी? उनको रिटेन का भी यही तरीका है, उनको इम्पोर्टेंस देके, उन्हें ये बता के वो कितने इंपॉर्टेंट हैं आपकी कंपनी के लिए, उन्हें उनकी केयर करके उनको ऐसी फैसिलिटी देते हैं जो उन्हें लगे कि ये कंपनी उनकी उनकी केयर कर रही है, या कंपनी को एहसास है कि वो कितने इंपॉर्टेंट है। उसमें सब कुछ आता है, जिस तरह आपने अपनी इन्वायरमेंट मेंटेन की है, जिस तरह आपने उनकी फाइनेंशियल पैकेजेस रखे हैं, जिस तरह उनकी आप उन पे उनकी ज़रूरत पे नज़र रखते हैं, जिस तरह उनसे काम कराते हैं, जिस तरह उनको आप मौका देते हैं कि वो अपने सोच को लाएँ। देखें, मोस्ट एम्प्लॉइज़ जो हैं वो चाहते हैं कि वो क्रिएटिव हों, वो चाहते हैं कि उन्हें मौका दिया जाए कुछ करने का। तो हम जी अपने एम्प्लॉइज़ को मौका देते हैं कुछ करने का, हम एम्प्लॉय की उनकी सोच नहीं रोकते, उनकी सोच को लेके चलते हैं, उनको जो भी आइडियाज़ आते हैं, वो सुनते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। एम्प्लॉइज़ को ये बात पसंद है, जी क्योंकि सिर्फ़ एक पैसों पे नौकरी नहीं की जाती है, आप ये भी नौकरी करते हैं जो प्रोफेशनल्स होते हैं कि वो कुछ और करें, कोई नया करें, उन्हें कुछ मौका मिले, कुछ क्रिएट करने का। तो नेटसोल ये मौका देता है अपने एम्प्लॉइज़ को कि वो कोई कुछ क्रिएट भी करें, नए डिज़ाइन करें, और हम उनकी बात सुनते हैं, हम उनको मौका देते हैं कि वो अपनी सोच हमसे शेयर करें। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है एम्प्लॉइज़ को रिटेन करने का। उनको तो ये इसमें ऑब्वियसली, जैसे मैंने पहले कहा कि आप उन्हें इम्पोर्टेंस देते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनकी बात पे अमल करते हैं और उनको मौका देते हैं कि वो अपनी सोच हमसे शेयर करें। जी तो एम्प्लॉयी आपके कहीं नहीं जाएँगे, वो आपके साथ रहेंगे।